अस्सलाम वालेकुम उम्मत मुस्लिमा, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे, और मैं भी बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमारे घर आने वाला है एक बहुत स्पेशल मेहमान जिसका इस्तकबाल मुझे करना है। जी हाँ, और उसकी तैयारियाँ बहुत सी करनी हैं। तो आप पूछोगे कि वो कौन है और कब आ रहा है, तो भाई अभी ज़रा सब्र करें, इंशाल्लाह आज मैं आपको उसी के बारे में बताऊँगी। तो वो है जी मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब, बहुत स्पेशल, बहुत ख़ास, उसके आने में है अभी कुछ दिन बाकी। तो आप सोचोगे कि अभी कुछ दिन बाकी हैं, तो तैयारियाँ इतने दिन पहले क्यों? तो भाई मेहमान जितना ख़ास होता है, उसकी वेलकम की तैयारियाँ, उसकी इस्तकबाल की तैयारियाँ उतने दिन पहले ही शुरू करनी पड़ती हैं, ताकि मेहमान हमसे राज़ी हो जाए, हमारी मेहमान नवाज़ी से खुश हो जाए। और अगर मेहमान कोई ऐसा हो जो आपकी कोई परेशानी या प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दे, या उसके पास आपकी परेशानी का हल हो, तो फिर आप उसे राज़ी करने में अपना पूरा ज़ोर लगा दोगे। तो अगर आपको मालूम हो जाए वो मेहमान आपके तमाम गुनाहों को जला देगा और आपके लिए जन्नत के दरवाज़े खुलवा देगा और आपके रब को राज़ी कर देगा, तो फिर आप उस मेहमान का इस्तकबाल कैसे करोगे? जी हाँ, वो ख़ास मेहमान जो सिर्फ़ मेरे घर ही नहीं बल्कि हम सब के घर आने वाला है, वो है रमज़ानुल मुबारक। अल्लाह का बड़ा करम और एहसान है कि अल्लाह ने हमें उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैदा किया, जिस पर अल्लाह ने बहुत से एहसान किए। अल्लाह ने इस उम्मत पर जितने एहसान किए पिछली उम्मतों पर नहीं किए। रमज़ान का महीना भी एक ऐसा बाबरकत महीना है जो पिछली उम्मतों को नहीं मिला। हम सब के लिए ये बहुत मुबारक मौका है कि अल्लाह ने हम सबको इस महीने के इस्तकबाल के लिए चुना। हम ज़िंदा हैं और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रमज़ान के बाबरकत महीने को भी पहुँचा दे, ताकि हम उसकी बरकतें भी हासिल कर सकें। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान, आमीन। तो रमज़ान एक ख़ास महीना है जो अल्लाह की रहमतों को, अल्लाह की बरकतों को लेने का महीना है। इस महीने में अल्लाह ताला का अर्श पहले आसमान पर आ जाता है, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, शैतान को कैद कर दिया जाता है, और अल्लाह की तरफ से 24 घंटे ये ऐलान किया जाता है कि है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला, है कोई जहन्नम से पनाह मांगने वाला, है कोई जन्नत मांगने वाला, है कोई अपनी गुनाहों से तौबा करने वाला। और एक फरिश्ता मुसलसल ये ऐलान करता है कि ए नेकी के चाहने वाले, नेकी में दौड़ लगा, ए गुनाहों में डूबे हुए इंसान, वापस आ जा, अपने रब की रहमत में वापस आ जा। इस महीने में हर नेकी का सवाब 70 गुना ज़्यादा होता है, और हर नफिल फ़र्ज़ के बराबर, और हर फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। सुभान अल्लाह। और ये तोहफ़ा पहले किसी उम्मत को नहीं मिला। उनका रोज़ा बहुत सख्त होता था, और इफ्तारी से लेके इफ्तारी तक होता था उनका रोज़ा। हमारा रोज़ा भी आसान है, और अल्लाह ने हमें इफ्तारी के साथ साथ सहरी की बरकतें भी अता की हैं। और अल्लाह ने हमें इस महीने में तरावी की दौलत से भी नवाजा है, ताकि हम कुरान सुने और सुनाएं, और अपने ईमान को ज़िंदा रखें, और अपने दिलों को जंग लगने से बचाएं। इस्लामिक कैलेंडर में जितने भी और महीने हैं उन सब के नाम लोगों ने रखे हैं, लेकिन रमज़ान अल मुबारक का महीना ये इतना बाबरकत है कि अल्लाह ताला ने इसका नाम खुद रखा। जी हाँ, कुरान में अल्लाह ताला ने इस महीने का नाम जो है मेंशन किया। तो इस महीने के जो मीनिंग है, रमज़ान का जो मीनिंग है, उसका मतलब होता है जलना। यानी ये महीना हमारे गुनाहों को जला कर ख़त्म कर देता है। जैसे जैसे हम रोज़े रखते जाते हैं, हमारे गुनाह जलते जाते हैं। सुभान अल्लाह। हज़रत अली बिन अबी तालिब का फरमान है कि जो शख्स रमज़ान का एक रोज़ा बिना किसी उजर के छोड़ दे, और फिर उसके बदले में पूरे साल नफली रोज़े रखता रहे, तो वो सारे साल रोज़े रखने के बाद भी रमज़ान के एक रोज़े के अजर को नहीं पहुंच सकता। तो इसलिए मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कोई भी रमज़ान का रोज़ा ना छोड़ें। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखें, क्योंकि ये फ़र्ज़ है हम पर, किसी भी सूरत माफ़ नहीं। सिर्फ़ एक मुसाफिर के लिए, और कोई अगर बीमार है तो उसके लिए गुंजाइश है। बाकी सब के सब जो हैं रोज़ा रखें इंशाल्लाह। तो ये तो हो गई रमज़ान की अज़मत और फ़जीलत की बात। अब आ जाते हैं रमज़ान की प्रिपरेशन यानी तैयारियों की बात पर, कि हमने रमज़ान से पहले पहले क्या क्या तैयारियां करनी हैं।
रमज़ान के आने में अभी 14 से 15 दिन बाकी हैं, तो हमने सबसे पहले तो अपने गोल सेट करने हैं कि हमने इस बार क्या-क्या अपनी इबादतों में और भी ज़्यादा ऐड करना है। मसलन पहले से ही आप लिस्ट बना लें, जो-जो दुआएँ आपने पढ़नी हैं, और कोशिश करें कि उन दुआओं के मीनिंग्स भी साथ में लिख लें और याद कर लें। कुरानिक दुआएँ ढूँढ कर लिख लें ताकि बाद में पढ़नी आसान हो जाएँ। अगर नवाफ़िल नहीं पढ़ते हैं तो अपनी नमाज़ों में नवाफ़िल ऐड करना शुरू कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर पहले से पढ़ते हैं तो 2-2 करके 2 एक्स्ट्रा पढ़नी शुरू कर दें। कुछ लोग होते हैं जो किसी वजह से नवाफ़िल नहीं पढ़ते, तो कोशिश करें कि आप पढ़ना शुरू कर दें। और इशा की सुन्नतें, जो 4 सुन्नतें होती हैं पहली, वो नहीं पढ़ते हम, लेकिन अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं रमज़ान में, तो कोशिश करें कि आप पढ़नी शुरू कर दें ताकि तरावी पढ़ने में आसानी हो और हमारी बॉडी पर जो है ज़्यादा ज़ोर ना पड़े। तो कुरान की तिलावत को बढ़ा दें। कुरान के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा गोल सेट करें कि इस पर अपनी तिलावत को अभी से बढ़ा दें और खूबसूरती के साथ पढ़ें, मीनिंग्स को समझ कर पढ़ें। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए, आप चाहे एक ही कुरान पढ़ें, उसे समझ कर पढ़ें और खूबसूरती के साथ पढ़ें। जी हाँ, आई टोटली एग्री विद दिस। बट मेरे भाई, ये कुरान मजीद अल्लाह के अल्फाज हैं, इन्हें खुद अल्लाह ने अता किया है, और रमज़ान एक ऐसा बाबरकत महीना है जो साल में एक बार ही आता है। अगला रमज़ान नसीब हो या ना हो, किसे मालूम, अल्लाहु आलम। और कुरान को तो सिर्फ छूने और मोहब्बत की निगाह से देखने पर भी सवाब है, और कुरान का एक एक हुर्फ पढ़ने पर 10 नेकी का सवाब है, और रमज़ान में 10 नेकियों का सवाब 70 गुना बढ़ जाता है। सुभान अल्लाह। तो आप क्वालिटी पर ज़रूर ध्यान दें, लेकिन इस महीने आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी पर भी ज़ोर दें, क्योंकि कुरान के अल्फाज अल्लाह के अल्फाज हैं, और रमज़ान कुरान का भी महीना है क्योंकि कुरान इस महीने में नाजिल हुआ। और एक और बात ये भी है कि अपने आप को टाइम वेस्टिंग से बचाएं, अपने आप को सोशल मीडिया के ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ेस से बचाएं, क्योंकि सोशल मीडिया पर जितना टाइम वेस्ट हम करते हैं उससे ज़्यादा कहीं नहीं करते। अगर आपको सोशल मीडिया यूज़ करना ही है, फ़ोन यूज़ करना ही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उलमा को सुने, बयान को सुने, ताकि आपका ईमान ताज़ा हो और आप रमज़ान के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। और अब एक आखिरी बात ये कि मेरी बहनें जो रमज़ान के महीने में घर की सफाई का काम लेकर बैठ जाती हैं, और उन्होंने घर को जो है डीप क्लीन करना होता है, जिसकी वजह से रमज़ान का कीमती वक्त ज़ाया हो जाता है, तो उनसे गुजारिश करती हूँ कि अभी से कर लें, ताकि रमज़ान का जो कीमती वक्त है वो इसमें ज़ाया ना हो और आपको उस वक्त बहुत ज़्यादा थकावट ना हो, क्योंकि अभी रमज़ान के आने में कुछ वक्त बाकी है। अगर आप अभी से ये सारे काम कर लेंगी, डीप क्लीन अभी से कर लेंगी घर, तो इंशाल्लाह उस वक्त आपको डीप क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अक्सर ख़वातीन शॉपिंग जो है रमज़ान के महीने में करती हैं, और रमज़ान में भी जो सबसे कीमती वक्त होता है, यानी कि आखिरी अशरा, जिसमें कि लैलतुल क़द्र की रात को तलाश करना होता है, और वो इन रातों में बाज़ारों में चक्कर लगा रही होती हैं। बड़े अफ़सोस की बात है, और कीमती वक्त जो है वो ज़ाया हो जाता है। सो सब बहनों से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि बेशक ये हमारा त्यौहार है और खुशी का मौका है, और बेशक हमने शॉपिंग भी करनी है, बच्चों की भी करनी है और अपनी भी करनी है, तो क्यों ना हम इस काम को रमज़ान के शुरू होने से पहले ही कर लें, ताकि रमज़ान में हम अपनी इबादतों को टाइम दे सकें, क्योंकि जो वक्त हमारे हाथ से निकल गया वो क़यामत तक वापस नहीं आएगा। सो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, रमज़ान की अहमियत को समझें, और इंशाअल्लाह ये अहद करें कि हमने अपने रब को राज़ी करना है, और इस रमज़ान अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। ओके, नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, इन सब से बढ़कर अपने दिल की सफाई करें। जैसा कि घर की सफाई की फ़िक्र है, ऐसे ही अपने दिल की भी सफाई करें, क्योंकि जैसे घर गंदगी से भर जाता है और उसकी सफाई की ज़रूरत होती है, ऐसे ही हमारे दिल भी लोगों की नफ़रत से, कीना से, बुग़्ज़ से, और उनकी जो है नफ़रत से हमारे दिल गंदे हो जाते हैं। तो इसी तरीके से जैसे हम अपने घर की सफाई की फ़िक्र करते हैं, अपने दिल की सफाई की भी फ़िक्र करनी है। इसलिए रमज़ान से पहले पहले सबको माफ़ करें, अपने दिल को साफ़ करें, सुलह करें, और याद रखें कि अल्लाह भी माफ़ करने वाला है और माफ़ी को पसंद करता है। तो इसलिए कोशिश करें कि अपने दिल को रमज़ान के आने से पहले पहले हर एक की नफ़रत से अपने दिल को पाक कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपनों के साथ इसे शेयर भी करें, और अपना भी ख्याल रखें, अपनों का भी ख्याल रखें, और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।